हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा रिपीटेड सीरीज। ऐसे रिपीटेड सीरीज का वीडियो काफ़ी पहले हमने अपलोड किया था, जिस वीडियो पे आपने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी वीडियो को पसंद किया, जिसमें अब तक 6.5 मिलियन से ज़्यादा व्यू है। उस वीडियो में हमने आपको बताया था अगर लेटर काउंट करने के बाद लेटर अगर 12, 15, 16, 20 लेटर इस टाइप से अगर आता है, इसे सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है वो हमने आपको बताया था। लेकिन उसी वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा था अगर लेटर काउंट करने के बाद अगर लेटर 11 आ जाए, 17 लेटर आ जाए, 19 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, तब हम कितने कितने का पेयर बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही सब आज हम सीखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ कहा जा रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने कितने का पेयर बनेगा। और पेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर को काउंट करेंगे। तो लेटर को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 17 लेटर है यहाँ पर। ठीक है, टोटल 17 है। अब हमें ये देखना होगा कि कितने कितने का पेयर यहाँ हम बना सकते हैं। अगर 17 आया है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 4 के 4 पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3 3 के 5 पेयर भी बना सकते हैं। 3 3 के 5 बनाएंगे तो क्या होगा कि 15 लेटर तो हो जाएगा, 2 लेटर आपको एक्स्ट्रा बच जाएगा। और यहाँ पर हम 5 5 के 3 भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इन तीनों में से हमें सिलेक्ट किसे करना होगा, कौन सा पैटर्न को लेके हम चलेंगे। ठीक है, कितने कितने का पेयर हम पहले बनाएंगे। तो आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि जिसमें एक्स्ट्रा सबसे कम बचता हो। तो एक्स्ट्रा सबसे कम किस में बच रहा है, इसमें बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 4 4 के 4 पेयर हम बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 4 के 4 पेयर में बांट लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लेटर यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया है, बस इसे वैसे ही छोड़ देना है। अब चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो पहला लेटर आप देखें कि पहला लेटर यहाँ पर एक्स है, लास्ट में यहाँ पर के है। वैसे ही यहाँ भी देखिए, आप पहला एक्स है और लास्ट में यहाँ पर के है। के से पहले जेड है तो यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है, यहाँ पर हम के से पहले जेड रख सकते हैं, तो जेड लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि एक्स और जेड इन दोनों के बीच में यहाँ पर वाई है और यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ पर भी हम वाई रख लेंगे। आप यहाँ पर इन दोनों को देखने से क्या लग रहा है यहाँ पर कि एक्स वाई जेड और के का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी आप देखें कि वाई जेड के है तो यहाँ हम एक्स रख सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर हम के रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लास्ट खाली स्थान जो यहाँ पर बच रहा है, आप देख रहे हैं कि सभी पैटर्न में एक्स से शुरुआत हो रहा है, तो बस ये भी पहला लेटर है तो यहाँ भी हम एक्स रख लेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, जेड वाई एक्स और के और एक्स। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेटर को काउंट करते हैं। अगर आप इसे गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल 17 लेटर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था अगर टोटल 17 लेटर आ रहा है तो कितने कितने का पेयर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 4 के 4 पेयर बना सकते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा बचेगा। और यहाँ पर 3 3 के 5 हम बना सकते हैं, इसमें 2 एक्स्ट्रा बचेगा। और हम 5 5 के 3 बना सकते हैं, इसमें 2 एक्स्ट्रा बचेगा। सबसे पहले इन तीनों में से हम किसे चुनेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा सबसे कम बच रहा हो, यानी कि हम 4 4 के 4 पेयर बनाएंगे। अगर इससे नहीं बनेगा तब हम इसे ट्राई करेंगे, 3 3 के 5 बनाएंगे। इससे भी नहीं बनेगा तब हम इसे ट्राई करेंगे, 5 5 के 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 4 के 4 पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे हमने 4 4 के 4 पेयर में बांट लिया है। और आगे अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं पहले और दूसरे में। ठीक है, पहले दूसरे में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टार्टिंग यहाँ सी से हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ बी से हो रहा है, यानी इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे, पहले और दूसरे में हम कंपेयर करेंगे, पहले और इसमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें भी अगर कंपेयर करें तो यहाँ सी है, यहाँ ए है, इन दोनों में भी कोई संबंध नहीं है। अब इनमें भी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे भी आगे चलेंगे, यानी कि पहले में और इसमें चलेंगे। ठीक है, इसमें कंपेयर अगर कर रहे हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सी सी है और यहाँ भी सी सी है। यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट लेटर ए है, यहाँ भी लास्ट लेटर ए है। यहाँ पर ए से पहले बी है, यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ बी हम रख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में हमने कंपेयर कराया तो बीच में 2 बच गया है, तो यानी कि अब हमें इसका कंपेयर किससे करना पड़ेगा, लास्ट वाले से कराना पड़ेगा, बीच में 2 बचेगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी से स्टार्टिंग हो रहा है। बी से अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, बी से स्टार्टिंग होगा, तो यहाँ पर तो बी होना ही होना है। अब देखिए अब हमें आगे क्या करना होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो दो छोड़ के चल रहे हैं। दो दो अगर छोड़ के चल रहे हैं तो ये वाला जो बच रहा है इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर दो हमें छोड़ना पड़ेगा, आगे वाले से कराएंगे, आगे तो कोई लेटर है ही नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लास्ट में क्या आया है, लास्ट में बी, बी दो बी आ रहा है, ठीक है, लास्ट में दो बी आ रहा है। अब हम ऑप्शन में जाके देखेंगे कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट दो बी बी हो, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आप चाहे तो ऑप्शन में जो भी लेटर दिया हुआ है आप उसे रख कर भी देख सकते हैं। जैसे पहले में यहाँ पर बी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी रख लेंगे। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर हम ए रख के देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पैटर्न बन रहा है सी सी बी ए, बी बी सी ए बी सी बी ए और बी से यहाँ फिर स्टार्टिंग होगा, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर को काउंट करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर टोटल कितना लेटर आ रहा है, टोटल 11 लेटर आ रहा है। तो हम इसमें कितने कितने के पेयर बना सकते हैं, इसमें हम 3 3 के 3 पेयर बना सकते हैं, इसमें 2 एक्स्ट्रा बचेगा। और हम क्या कर सकते हैं, 5 5 के हम यहाँ पर 2 बना सकते हैं, इसमें 1 एक्स्ट्रा बचेगा। और यहाँ पर हम 4 4 के 2 भी बना सकते हैं, इसमें क्या होगा कि 3 एक्स्ट्रा बचेगा। तो इन तीनों में से सबसे पहले आप किसे सिलेक्ट करेंगे। आप यहां पर देखेंगे कि जिसमें सबसे पहले कम एक्स्ट्रा बच रहा हो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो कम एक्स्ट्रा किसमें बच रहा है, इसमें बच रहा है, इसमें एक ही एक्स्ट्रा बच रहा है। सबसे पहले हम इसे ट्राई करेंगे। अगर इससे आंसर नहीं आया तब हम क्या करेंगे, हम इसे ट्राई करेंगे। तो इसे हमने 5 5 के 2 पेयर में बांट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में हम कंपेयर कराएंगे। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो पहला लेटर यहाँ पर बी है और लास्ट लेटर यहाँ एन है। इसमें भी पहला लेटर बी है, लास्ट में यहाँ पर एन है। आप देख रहे हैं कि बीच वाला जो लेटर है यहाँ पर ओ है और बीच वाला लेटर यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर हम ओ रख सकते हैं। बी के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आर है, तो बी के बाद यहाँ खाली जगह पर यहाँ हम आर रख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एन से पहले वाला जो लेटर है यहाँ पर खाली है, यहाँ भी एन से पहले वाला जो लेटर है यहाँ खाली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आंसर में पहला लेटर हमें क्या चाहिए, पहला ओ चाहिए, दूसरा तो हमें पता नहीं है और तीसरा हमें आर चाहिए। तो पहला लेटर ओ और तीसरा लेटर आर किस में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये हमारा होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। आप चाहे तो यहाँ जो दूसरा लेटर डब्ल्यू है इसे आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं। तो यहाँ एक शब्द बन रहा है ब्राउन, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू रख लेंगे। तो यही पैटर्न यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेटर को काउंट करेंगे। अगर आप लेटर को काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 19 लेटर है। अगर 19 लेटर है तो कितने कितने का पेयर हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 4 4 के 4 पेयर बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि 3 एक्स्ट्रा होगा। और यहाँ पर हम 3 3 के 5 बना सकते हैं, तो इसमें कितना 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर हम 5 5 के 3 बनाएंगे तो इसमें भी 4 एक्स्ट्रा होगा। और यहाँ पर हम 3 3 के 6 पेयर भी बना सकते हैं, इसमें क्या होगा कि 1 एक्स्ट्रा होगा। 6 6 के 3 बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 के 6 हम बना सकते हैं। तो इन चारों में से हम किसे सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे कम एक्स्ट्रा बच रहा हो, तो यानी कि 3 3 के 6 पेयर इसमें हम बनाएंगे। तो इसे हमने 3 3 के 6 पेयर में बांट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में हम कंपेयर करके देखेंगे। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सी बी है, यहाँ सी ए है, तो यहाँ पर इन दोनों में तो कोई संबंध है नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसे छोड़कर हम इसके आगे वाले से कंपेयर करके देखेंगे, यानी इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला यहाँ पर लेटर बी है, लास्ट वाला लेटर बी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या है, खाली जगह पर यहाँ बी हो सकता है। दोनों बी के बीच में यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी हो सकता है। अब आप देखें कि बीच वाले पेयर को छोड़कर यहाँ पर इन दोनों में पेयर बना है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका पेयर हम इससे बनाएंगे बीच वाले पेयर को छोड़कर। अगर इन दोनों में अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं ए सी ए, तो यहाँ भी ए सी ए बन सकता है। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध इससे होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी सी बी है, तो यहाँ पर भी बी सी बी होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध इससे होगा। ठीक है, यहाँ पर ए सी ए है, तो यहाँ भी ए सी ए होगा, यहाँ पर सी हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर बी हो जाएगा। बी के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद बी होगा और बी के बाद सी हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में ये वाला आंसर हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं। अगर आप इसके लेटर को काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 14 यानी कि 14 लेटर है। 14 अगर लेटर है तो कितने का पेयर बन सकता है, 3 3 का 4 बन सकता है, जिसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4 4 का 3 बन सकता है, जिसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यहाँ पर 5 5 का 2 भी बन सकता है, जिसमें 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कौन से पेयर को लेकर हम चलेंगे यहाँ पर हम किसी भी पेयर को लेकर नहीं चलेंगे। इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसमें कोई पेयर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखें। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लेटर है, ए है और बी है, जिसमें बी की संख्या लगातार देख रहे हैं आप बढ़ रहा है। अगर हम मान लिया जाए कि लास्ट में यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर अगर हम बी रख देते हैं तो आप देख रहे हैं कि ए के बाद यहाँ पर 4 बार बी है। ठीक है, 4 बार बी रिपीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम खाली स्थान पर बी रख देते हैं तो ए के बाद आप यहाँ पर देखें 3 बार बी रिपीट हुआ है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर खाली स्थान की जगह अगर यहाँ पर हम बी रख दें तो यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है बी, तो यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 1 बार रहेगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी बी, ए बी बी बी, ए और उसके बाद 4 बी। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बी बी। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में पेयर बनाकर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें, क्या बिना पेयर बनाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेटर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेटर को काउंट करेंगे तो यहाँ पर कुल 13 लेटर है। अगर 13 लेटर है तो 3 3 के 4 पेयर बन सकता है, जिसमें 1 एक्स्ट्रा होगा। 4 4 का 3 बन सकता है, जिसमें 1 एक्स्ट्रा होगा। और 5 5 का 2 बन सकता है, जिसमें 3 एक्स्ट्रा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से पेयर को हम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम कोई पेयर यहाँ पर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, यहाँ भी आप देखें इस क्वेश्चन में यहाँ सिर्फ 2 ही लेटर है, ए है और बी है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहां से पकड़ेंगे, आप यहां से पकड़ें। यहां आप देखें कि 2 बार ए है, 2 बार बी है। ठीक है, अगर हम यहां पर बी रख देते हैं तो यहां क्या हो गया, 1 बार ए 1 बार बी, 2 बार ए 2 बार बी। और यहां पर उसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 बार यहां पर ए लिख देंगे। यहां आप देखें कि 3 बार ए, और यहां अगर हम बी रख दें तो यहां पर 3 बार बी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक यहां पर पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर यहाँ पर बन गया। फिर जो नेक्स्ट पेयर होगा वो ए से स्टार्टिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पर हो जाएगा बी, दूसरा लेटर ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए। क्या ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में आप चेक कर ले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।